Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 बेसिक टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी गाड़ी का बेहतर ख्याल रख सकते हैं इस गर्मी की जून जुलाई में, ताकि कम से कम चांसेस हों कि आपकी गाड़ी रोड पे ख़राब हो जाए, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो सबसे पहली और जो बेसिक टिप ये है कि जो आपकी गाड़ी का रेडिएटर है उसके अंदर अगर आप पानी यूज़ कर रहे हैं तो काइंडली पानी ना यूज़ करें, उसके अंदर कूलेंट यूज़ करें। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी गाड़ी नई है या पुरानी है, दोनों केसेस में आपको कूलेंट ही यूज़ करना चाहिए। जिससे ना ये गाड़ी जो है ये 2005 मॉडल है। और मैं अगर आपको इधर दिखाऊं तो इसके अंदर हम कूलेंट यूज़ करें। कूलेंट डिफरेंट कलर्स में आता है, लेकिन उसका मेन मकसद ये होता है कि एक तो वो एंटी फ्रीज़ होता है, दूसरा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी ज़्यादा होता है, यानी पानी की निस्बत कूलेंट जो होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता, जिससे आपकी गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो पहला काम आपने ये करना है कि गाड़ी के अंदर कूलेंट का इस्तेमाल करना है। आजकल काफ़ी कंपनीज कूलेंट बना रही है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो करेरा का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपने कूलेंट रेडिएटर को खोल के चेक करना है तो कभी भी चलती गाड़ी में या उस वक्त रेडिएटर को नहीं खोलना है जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो। जब रेडिएटर ठंडा हो उस वक्त आप खोल के चेक कर भी सकते हैं कि इसके अंदर कूलेंट है या नहीं है। जिस तरह कि आप मेरे केस में देख सकते हैं ये कूलेंट डला हुआ है। तो ये पहली टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरी टिप ये है कि आपने स्पेशली गर्मियों में अपने इंजन ऑयल को जो है टाइमली चेंज कराना है। इसकी वजह यह है कि अगर आप अपनी गाड़ी के इंजन ऑयल को लेट चेंज कराते हैं तो उससे ये होता है कि ऑलरेडी आपका इंजन ऑयल पुराना होता है, तो जब आप गर्मी में इसको और चला रहे होते हैं तो उससे ओवरऑल इसकी फ्रिक्शन बढ़ जाती है, जिससे आपका इंजन और ज़्यादा गर्म होता है और उसके गर्म होकर बंद होने का ख़दशा बढ़ जाता है। थर्ड चीज़ आ जाती है आपके टायरों का प्रेशर। तो गर्मियों में मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो भी कंपनी की रेटिंग है या जितनी भी पीएसआई में आप टायर में हवा भराते हैं उससे 1 या 2 पीएसआई कम रखें। यानी अगर आप इसको 30 पीएसआई पे हवा भरवाते हैं आम दिनों में, तो गर्मियों में आप इसे 28 या 29 पीएसआई में हर टायर में हवा भरवाएं, क्योंकि गर्मियों में एयर एक्सपेंड होती है। तो जब हाई स्पीड में टायर घूम रहे होते हैं और हवा अगर ज़्यादा होगी तो उसके फटने का खदशा बढ़ जाता है। तो 1 या 2 पीएसआई हर टायर में कम हवा भरवाएं, स्पेशली इस सख्त गर्मी के टाइम में। चौथी रिकमेंडेशन ये है कि आप आईआर या यूवी स्क्रीन ब्लॉगिंग वाली शीट्स अपने गाड़ी के शीशों पे लगवा लें। इसका फ़ायदा ये है कि ये ट्रांसपेरेंट होती है लेकिन ये हीट को नहीं आने देती। अगर आप वो उस एक्सपेंसिव चीज़ पे नहीं जा सकते तो आप ये सिंपल ये आते हैं कर्टन से, ये परचेज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने लगाए हुए आप देख सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये कुछ हद तक हीट को ब्लॉक करती हैं और उस पर पुलिस वाले आपको रोकते नहीं हैं। अगर आप ब्लैक पेपर लगाएंगे तो उस पर आपका पक्का चालान हो जाएगा। अच्छा, जो लास्ट एंड फाइनल टिप है मेरी वो ये है कि जब आप एसी का यूज़ कर रहे हैं गर्मी में तो इसको आप सेकंड या थर्ड पॉइंट पे ही रखें, बेशक आपके पास नॉब हो या इस तरह की हो। अगर आप इसको मैक्स पे ले जाएं या इस तरह फुल फ़ैन की स्पीड पे ले जाएं, उसका एसी की परफॉर्मेंस पे अच्छा इफेक्ट कोई नहीं पड़ता। बस ये होता है कि आप हवा ज़्यादा ले रहे हैं, उससे कूलिंग में बेहतरी नहीं आती बल्कि कूलिंग कम हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ हवा ज़्यादा थ्रो करें तो एसी इतनी जल्दी कूलिंग कर नहीं पाता। तो मेरा मशवरा ये होता है कि आप इसे थर्ड पॉइंट पे रखें। तो जिससे मैं अभी एक शेड वाले एरिया में गाड़ी अपनी निकालता हूँ, अगर आपका भी इसी तरह का एरिया तो आप बेशक पहले गाड़ी स्टार्ट कर लें, थर्ड पॉइंट पे रख के गाड़ी को थोड़ा ठंडा कर दें और उसके बाद आप बाहर धूप में ले जाएं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और एक और बोनस टिप ये है कि आप अपनी गाड़ी के जो हीट का गेज है उस पर लाजमी नज़र रखा करें, स्पेशली जून जुलाई की गर्मी में, क्योंकि पता नहीं लगता गाड़ी अक्सर ओवर हीट कर जाती है, तो उस केस में आपके इंजन को नुकसान हो सकता है। तो आपने हीट की सुई पे लाजमी नज़र रखनी है। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।